हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग फॉर यू गाइस में आपका स्वागत है। ये यूनिट 5 के इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और आपको कैसे लिखना है कॉपी में सब कुछ बताएंगे। इससे पहले आप यूनिट 1, 2, 3 और 4 के वीडियो देखे होंगे और यूनिट 5 की इस वीडियो में आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आरजीपी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है। और आप मेरे प्रिडिक्शन वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप मेरे प्रिडिक्शन वीडियो जाके जरूर देखें, क्योंकि मेरा बताया हुआ क्वेश्चन आरजीपी एग्जाम में आता है। तो आप प्रिडिक्शन वीडियो जाके जरूर देखें और यूनिट बाय यूनिट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं वो उसमें जाके देखें। तो यूनिट 5 से पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ द फोर स्टॉक पेट्रोल या डीजल इंजन क्वेश्चन आता है। इस पर पेट्रोल इंजन का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड द वर्किंग ऑफ फोर स्टॉक डीजल इंजन विथ नेट डायग्राम, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ टू स्टॉक पेट्रोल इंजन विथ नेट डायग्राम, ये देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर ऑटो इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल या फिर थर्मल इफिशियंसी। पिछला बार आया था तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे जो पढ़े होंगे। ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल एक ही है, थर्मल इफिशियंसी एक ही है। आप इस बार लेकिन इंपॉर्टेंट है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल विथ नेट डायग्राम ऑफ पीवी। इस बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, कार्नोट साइकिल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आरजीपी एग्जाम में आता है। आप मेरे प्रिडिक्शन वाले वीडियो जाके देखें, उसमें बताएं भी हैं सब कुछ कि यूनिट 4 से कौन सा क्वेश्चन आता है वो बताए हैं। जैसे फिर एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्टीम इंजन, इस बार एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन, ये दोनों डिफरेंस में से कन्फर्म एक डिफरेंस कन्फर्म आएगा। 100% डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल या डीजल इंजन में एक डिफरेंस आ सकता है, नहीं तो फिर डिफरेंस बिटवीन 4 स्ट्रोक एंड 2 स्ट्रोक इंजन और इससे न्यूमेरिकल आता है। इसमें यूनिट 7 ये भी और यूनिट 8 का ये भी आता है। यूनिट 5 से 4 क्वेश्चन आता है। इसमें एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन विथ नेट डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल या फिर ऑटो साइकिल आ सकता है, लेकिन कार्नोट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल मेरे वीडियो अपलोड आप जा देख सकते हैं। 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्च करके देख लीजिएगा, मेरे न्यूमेरिकल बताए हैं वो सॉल्यूशन के साथ। डिफरेंस बिटवीन 4 स्ट्रोक या 2 स्ट्रोक इंजन, इस पर इंपॉर्टेंट है। पेट्रोल एंड डीजल इंजन, इस पर आरजीपी भी एग्जाम में आ सकता है। के बाद एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन विद नेट डायग्राम या एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्टीम इंजन, आप देख लीजिएगा ये सारे क्वेश्चन। ये आरजीपी एग्जाम फॉर्मेट, आपको आरजीपी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। यूनिट 1 से 3 क्वेश्चन, यूनिट 2 से 3 क्वेश्चन, यूनिट 3 से 3 क्वेश्चन, यूनिट 4 से 3 क्वेश्चन और यूनिट 5 से 4 क्वेश्चन। अगर आप यूनिट 3 नहीं भी पढ़ेंगे तो आप 1, 2, 3, 4 अटैम्प्ट कर सकते हैं, 5 अटैम्प्ट कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4 आप 3 क्वेश्चन यहाँ से 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से अटैम्प्ट कर लीजिए और यहाँ से अटैम्प्ट कर लीजिए। तो 4 और 2 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, 6.5 उसमें से आपको 5 अटैम्प्ट करना है। तो आप अपना इस तरह यूनिट 4 को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल आएगा तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। तो यूनिट 1, 2, 3, 4 पढ़ लीजिए, यूनिट 1, 2, 3, 5 पढ़ लीजिए अच्छे से। इसमें एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन विथ नेट डायग्राम, ये ऐसा करके स्ट्रक्चर आप फिगर थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद जो सेक्शन होता है, कंप्रेशन होता है, एक्सपेंशन पावर और एग्जॉस्ट पावर होता है, जिसमें आप इसको वर्किंग होता है, फिर इसको एक करके एक्सप्लेन कर देंगे। सेक्शन स्ट्रोक क्या होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक, फिर एग्जॉस्ट स्ट्रोक क्या होता है। फिर इसका वर्किंग ऑफ डीजल इंजन भी ऐसे ही लिखाता है, जिसमें पेट्रोल इंजन का आंसर है, डीजल में आंसर में ये चेंज करना है, CI डीजल इंजन के जगह हम डायग्राम में चेंज करना है ये। और फिर ओनली एयर और ऑटोमेटिकली बर्न फ्यूल ये चेंज करना है एग्जॉस्ट में और फिर इसमें एक और था उसमें चेंज कर लीजिएगा। ये दोनों का आंसर हो गया, पेट्रोल का और डीजल का आंसर हो गया। आप देख सकते हैं, आप बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट में ही लिखिएगा ऐसे ही। एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन विद नेट डायग्राम आप उसे कर लीजिएगा। उसके बाद इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। वैसे ही आपको इसमें भी 4 पॉइंट एक्सप्लेन करना है। सेम ये दोनों सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है। उसके बाद डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर ऑटो साइकिल का डिराइव एंड थर्मल एफिशिएंसी, अपने फिगर ड्रॉ कीजिए, फिर फिगर से आप लिखिए। उसके बाद पॉइंट बना के 4-5 लिखिए, फिर हीट सप्लाई 1 पर यूनिट मास एयर करके, फिर इसको डेरिवेशन एक्सप्लेन करके डेरिवेशन लिख के एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल। आप ये डेरिवेशन जरूर आता है, आप डेरिवेशन देख लीजिए अच्छे से। एनहेंस द कंप्रेशन रेशियो, उसके बाद 4 कंप्रेशन रेशियो 1 to इसमें करना कि फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 to वी गेट और एच ऑटो साइकिल फिर लास्ट में प्रूव आ जाएगा H = 1 - 1/r का पावर लैम्बडा -1, ये प्रूव हो गया ऑटो साइकिल का। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आएगा कार्नोट साइकिल का। इस पर आरजीपी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप देख सकते हैं। इस डिराइव एक्सप्रेशन फॉर एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल विथ नेट स्केच ऑफ PV and TS डायग्राम,
ये डायग्राम्स आप लीजिएगा, उसके बाद इसके बारे में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। उसके बाद फिर पॉइंट बाय पॉइंट एयर इज द कंप्रेशन ऑफ इस करके एक्सप्लेन करिएगा। ये RGPV एग्ज़ाम में आएगा, इस पर एग्ज़ाम में इसको अच्छे से कर लीजिएगा आप। ये वीडियो में 1 शॉर्ट रिवीजन है, 15 मिनट में आप रिवीजन कर सकते हैं। इसमें आप अपने से एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद हीट इज एडेड इन द इस करके पॉइंट बना के 4 पॉइंट लिखिएगा। उसके बाद हीट सप्लाई करके एक्सप्लेन, और फिर हीट रिजेक्टेड पर यूनिट मास ऑफ एयर ये होता है। उसके बाद ये फार्मूला इसमें T मैक्सिमम और मिनिमम करके RL इक्वल टू ये लिख सकते हैं T मैक्सिमम एल एन से कट जाएगा ये दोनों, फिर H इक्वल टू ये डेरिवेशन करके ये बचेगा 1 माइनस T मिनिमम प्लस T मैक्सिमम। ये कार्नोट साइकिल का डेरिवेशन करने के बाद आएगा। अगर आपको नहीं भी आ रहा तो इसे करके लिख दीजिएगा, फिर लास्ट में ये आपको प्रूव कर देना है जैसे भी। उसके बाद एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्टीम इंजन। स्टीम इंजन इस पर RGPV के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसमें स्टीम इंजन क्या होता है। उसके बाद उसका कंपोनेंट होता है सिलेंडर, पिस्टन, के बाद पिस्टन रॉड, ये सब आपको एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद ये फिगर आपको इसमें टोटल 14 पार्ट होता है इसका, आप लिखिए। उसके बाद ये फिगर आप ड्रॉ करके, उसके बाद फिर आप ये ड्रॉ फिगर करके फिर स्टीम इंजन ये फिर डायग्राम को देख के आपको एक्सप्लेन करना है। डायग्राम शोइंग द वेरिएशन ऑफ स्टीम प्रेशर एंड वॉल्यूम विद नाउजल इंडिकेटर डायग्राम तो लिखना है। फिर स्टीम डायग्राम प्रेशर इसमें पॉइंट 1 से क्या हो रहा है, पॉइंट 2 से क्या हो रहा है, फिर 1 2 क्या कर रहा है, फिर पॉइंट 2 इन क्या है, फिर इसमें प्रोसेस 2 से 3 क्या हो रहा है, फिर पॉइंट 3 में क्या हो रहा है, फिर प्रोसेस 3 से 4 क्या हो रहा है, फिर पॉइंट 4 से क्या हो रहा है, फिर पॉइंट प्रोसेस 4 से 5 क्या हो रहा है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। फिर पॉइंट 5 में क्या है, फिर पॉइंट 5.1 क्या रिप्रेजेंट प्रोसेस इसका क्या है जो रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार। डिफरेंस बिटवीन 4 स्ट्रोक एंड 2 स्ट्रोक इंजन, इसमें से टोटल आपको 18 19 को डिफरेंस आप देख सकते हैं। 19 को डिफरेंस लिखे हुए हैं। 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन में आप डिफरेंस लिख सकते हैं, ये एक बार आप देख लीजिएगा। लेकिन इस बार डिफरेंस बिटवीन आएगा पेट्रोल एंड डीजल इंजन, इसके बाद बताने वाले हैं। आप डिफरेंस देख सकते हैं, डिफरेंस 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक में आता है। आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। 19-20 को डिफरेंस लिखा हुआ आप देख सकते हैं। फिर पेट्रोल डीजल ये इंपॉर्टेंट है इस बार RGPV एग्जाम में। इसमें भी 15-16 इसमें 20 में भी 20 को डिफरेंस लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल एंड डीजल इंजन एंड डीजल इंजन में डिफरेंस आप देख सकते हैं। ये इस पर RGPV एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद न्यूमेरिकल आपको वीडियो में बताए थे, इसका सॉल्यूशन आप कर लीजिएगा। फिर से वीडियो जाके देखिए, उसमें समझाए हुए हैं और इसका आंसर लास्ट में यहाँ तक आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल एंड डीजल। ये अगर अच्छा से कर लीजिएगा। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आप मेरे प्रिडिक्शन वाले वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्रिडिक्शन वाला वीडियो जाके देख लीजिए। उसके बाद यूनिट बाय यूनिट वाला देख लीजिए। फिर यूनिट 1 2 3 4 5 और 1 शॉर्ट रिवीजन और आपको नोट्स प्रोवाइड किए, आप जाके देख सकते हैं। 5-6 वीडियो जो है सो आप कंप्लीट कर लीजिए। फिर इससे ही क्वेश्चन आगे से बाहर एक भी नहीं आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।